तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे 20 सितंबर की। 20 सितंबर शनिवार पितृपक्ष का चतुर्दशी तिथि है। उसके कुछ उपाय आपको बताने वाली हूँ जो कि बहुत कारगर हैं। चतुर्दशी तिथि का जो उपाय शनिवार का दिन जब पड़ता है तो कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं। जैसे कि आपको कुछ विशेष उपाय ही बताऊंगी जो कि शिव महापुराण में वर्णित है और इनको करने से इनका लाभ बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़ है जो ये उपाय बताने वाली हुई गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने वीडियो में बताया है, उसका आपको बहुत सारा लाभ होने वाला है। तो चलिए जानते हैं। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको पितृदोष से मुक्ति, साथ साथ धन संपदा में वृद्धि और बहुत सारे लाभ आपको मिलने वाले हैं। विशेष उपाय जो हैं ये घर के बाहर कुछ चीज़ों से स्वास्तिक बनाने के लिए बताया गया है जो कि बहुत कारगर है, और साथ ही शिव जी के मंदिर में कुछ उपाय करने हैं जो आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं कि हमें क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे हमें संपूर्ण नियमों का शनिवार के दिन का पालन करना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लें और अच्छे से समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहली चीज़ देखिए, शनिवार के दिन जो है ये शनिदेव को समर्पित है। विशेष रूप से इस दिन बजरंगबली की भी आराधना की जाती है। शनिवार के दिन हम पीपल वृक्ष की पूजा भी करते हैं। बहुत सारे लोग जिनकी शनि की 7.5 या ढैया होती है वो पीपल के वृक्ष में जड़ में जल चढ़ाते हैं। साथ ही कुछ चीज़ें वर्णित है शास्त्रों में पीपल के वृक्ष में चढ़ाने की, सारी चीज़ें चढ़ा करके वो लोग विशेष लाभ लोग प्राप्त करते हैं। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए शनिवार के दिन। तो शनिवार के दिन कुछ विशेष नियमों को ज़रूर ध्यान में रखना है, जैसे कि कुछ कार्य वर्जित होते हैं शनिवार के दिन जिनको नहीं करना है। जैसे कि अपने शरीर पर से किसी तरह का कोई लोहा इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। हेयर कट, नेल्स कट, ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। शनि की 7.5 और ढैया चल रही है तो कुछ बातों का तो विशेष रूप से ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। साथ ही 20 सितंबर को शनिवार का दिन है और पितृपक्ष की चतुर्दशी तिथि है। चतुर्दशी तिथि 2 दिन पड़ गई, यानी कि 19 को भी आधे दिन में रही है और 20 को भी है। तो ऐसे में जो मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा गया है वो 19 तारीख को रखा गया है, और जो चतुर्दशी तिथि के साथ जो अमावस्या की तिथि लगी हुई है तो इसमें इनका पालन किया जाएगा। विशेष रूप से इस दिन आपको सबसे पहले सुबह स्नान करना है और स्नान करने के बाद सबसे पहला काम करना है सूर्यदेव को जल देना है। जिन लोगों के यहाँ चतुर्दशी की तिथि है वो सभी लोग श्राद्ध और तर्पण करेंगे। तर्पण सभी को करना है। साथ ही जिन लोगों के यहाँ चतुर्दशी की तिथि है वो सभी लोग जो है विशेष रूप से श्राद्ध करेंगे। पिंडदान जिनके यहाँ होता है वो लोग पिंडदान करेंगे। समस्त नियमों का पालन लोग करेंगे। साथ ही आपको क्या करना है, पीपल वृक्ष की पूजा। शनिवार का दिन है और साथ ही पितृपक्ष का चतुर्दशी तिथि है तो इस दिन हमें क्या करना चाहिए, तो हमें पीपल के वृक्ष में जल सभी को चढ़ाना चाहिए। शनि की 7.5 हो या ढैया हो ना हो, नहीं है तो भी आप चढ़ाइएगा। लेकिन इस दिन शनिवार के दिन जो लोग पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाते हैं, क्या डाल के, काले तिल और गुड़ डाल करके जो लोग चढ़ाते हैं उन्हें बहुत लाभ होता है। साथ ही जीवन में अगर वो तरक्की नहीं कर रहे हैं, किसी तरह की कोई समस्या है, धन लाभ नहीं हो रहा है, तो ये सारी समस्या उनकी समाप्त होती है और जीवन में वो सुख और समृद्धि को प्राप्त करते हैं। बहुत ही अचूक उपाय है, इसको ज़रूर कीजिएगा और एक तिल के तेल का दीपक आप ज़रूर लगाइएगा। साथ ही अब आपको बताने जा रही हूँ कि शिव जी के मंदिर में आपको क्या करना चाहिए। शाम के समय आपको करना है ये वाला उपाय। विशेष रूप से क्या करना है, सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, गाय का कच्चा दूध। शनिवार के दिन गाय के कच्चे दूध का अभिषेक बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जो है कहा जाता है जो लोग शनिवार के दिन गाय के कच्चे दूध से शिव जी का अभिषेक करते हैं उन्हें बहुत लाभ होता है और जीवन में वो बहुत तरक्की करते हैं। साथ ही आपको क्या करना है, शहद की 7 बिंदी का उपाय करना है। क्या करना है, एक पीपल का पत्ता लेना है, उसके ऊपर 7 जो है शहद से बिंदी बनानी है और वो पत्ता शिव जी पे चढ़ा देना है आपको। जो लोग ऐसा करते हैं उनके जीवन में अगर किसी तरह की कोई कमी, स्वास्थ्य का कोई इशू, इस तरह की चीज़ें अगर होती हैं तो उनको बहुत लाभ होता है। साथ ही जब आप तिल के उसका शहद का बिंदी बनाइएगा
तो क्या करिएगा, उसी पे एक एक चुटकी जो है काली तिल रख दीजिएगा। तो ये शनि के प्रभाव को कम करेगा। अगर शनि की 7.5 या ढैया चल रही है तो इससे आपको बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। अगर शनि की 7.5 की वजह से आपके जीवन में जो है स्वास्थ्य का इशू आ रहा है या इस तरह की कोई समस्याएं आ रही हैं तो आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। आयु वृद्धि, वंश वृद्धि के लिए चतुर्दशी के दिन शिव जी पर जो है आपको गेहूँ जरूर चढ़ाना चाहिए। लेकिन गेहूँ कैसे चढ़ाना है, पूरा समूचा गेहूँ होना चाहिए, उसको धुल लीजिएगा ताकि उसका धूल डस्ट जो है वो सब साफ़ हो जाए। और उसके बाद से उसको एक मुट्ठी लेकर के शिव जी पे चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से वंश वृद्धि होती है, मंगल की शांति होती है, साथ ही जीवन में बहुत सारी तरक्की आती है। तो बहुत सारा लाभ इससे होता है। और अगर पितृदोष की वजह से आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो वो भी पितृदोष आपका समाप्त होता है और आपको संतान की प्राप्ति होती है। तो बहुत ही अचूक उपाय है, ज़रूर कीजिएगा। साथ ही आपको क्या करना है, एक कटोरी लेना है, कटोरी के अंदर चावल और उसमें एक बेलपत्र रख करके ये वाला जो उपाय आपको अपने घर के मुख्य द्वार पे करना है। करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय एक श्री का निर्माण करना है, यानी कि स्वास्तिक का निर्माण करना है। और जहाँ पर आप निर्माण कीजिएगा उसी के ठीक नीचे दीवार पर आपको करना है और दीवार के ठीक नीचे आपको एक कटोरी में चावल रखना है। चावल पे बेलपत्र, चावल के ऊपर आपको बेलपत्र रखने, उसी के ऊपर आपको एक दीपक जला देना है। जो लोग ये वाला उपाय करते हैं उनके जीवन से पितृदोष समाप्त होता है, जीवन में सुख और समृद्धि आती है, साथ ही वंश वृद्धि होती है। और अगर जीवन में आपके घर में कोई ऐसा लड़का या लड़की है जिसका विवाह नहीं हो रहा है तो उसके विवाह के योग भी बनते हैं, क्योंकि इस तरह से करने पर आपके जो पितृ आपसे नाराज़ हैं वो प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सुख और समृद्धि बढ़नी शुरू हो जाती है। तो बहुत ही अचूक और बहुत ही कारगर उपाय है ये जो उपाय बताया है, ये गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने वीडियो में बताया है। साथ ही ये वाला उपाय जो है ये गरुड़ पुराण में और साथ ही शिव महापुराण में इसका वर्णन आपको मिलता है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।